शिव या महादेव सनातन संस्कृति में बहुत महत्वपूर्ण देवताओं में से एक है। वह त्रिदेवों में एक देव हैं। इन्हें देवों के देव महादेव भी कहा जाता है। इन्हें भोलेनाथ, शंकर, महेश, रुद्र, नीलकंठ, गंगाधर आदि कई नामों से जाना जाता है। तंत्र साधन में इन्हें भैरव के नाम से भी जाना जाता है। शिव हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक हैं। वेद में इनका नाम रुद्र है। शंकर जी को संहार का देवता कहा जाता है। सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति एवं संहार के अधिपति शिव हैं। शिव का अर्थ यद्यपि कल्याणकारी माना गया है, लेकिन वे हमेशा लय एवं प्रलय दोनों को अपने अधीन किए हुए हैं। रावण, शनि, कश्यप ऋषि आदि इनके भक्त हुए हैं। शिव सभी को समान दृष्टि से देखते हैं, इसलिए उन्हें महादेव कहा जाता है। पुराणों के अनुसार भोलेनाथ स्वयंभू हैं, लेकिन भोलेनाथ से जुड़ी कई रहस्यमयी कथाएं प्रचलित है। वेद कहते हैं जो जन्मा है वह मरेगा, अर्थात जो बना है वह फना है। वेदों के अनुसार ईश्वर या परमात्मा अजन्मा, अप्रकट, निराकार, निपुण और निर्विकार है। अजन्मा का अर्थ जिसने कभी जन्म नहीं लिया और जो आगे भी जन्म नहीं लेगा। प्रकट अर्थात जो किसी भी गर्भ से उत्पन्न न होकर स्वयंभू प्रकट हो गया है, और अप्रकट अर्थात जो स्वयंभू प्रकट भी नहीं है। निराकार अर्थात जिसका कोई आकार नहीं है। निपुण अर्थात जिसमें किसी भी प्रकार का कोई गुण नहीं है। और निर्विकार अर्थात जिसमें किसी भी प्रकार का कोई विकार या दोष भी नहीं है। अब यह सवाल उठता है कि फिर शिव क्या है? वे किसी न किसी रूप में जन्मे या प्रकट हुए, तभी तो उन्होंने विवाह किया, तभी तो उन्होंने कई असुरों को वरदान दिया और कई असुरों का वध भी किया। दरअसल जब हम शिव कहते हैं तो वह निराकार ईश्वर की बात होती है, और जब हम सदा शिव कहते हैं तो ईश्वर महान आत्मा की बात होती है, और जब हम शंकर या महेश कहते हैं तो वह सती या पार्वती के पति महादेव की बात होती है। बस हिंदूजन यही भेद नहीं कर पाते और सभी को एक ही मान लेते हैं। अक्सर भगवान शंकर को शिव भी कहा जाता है। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम जानते हैं कि आखिर भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक, और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मिस्टीरियस थिंग्स में। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य कर ले, ताकि ऐसे ही वीडियो आप रोजाना देख सकें। तो बिना किसी देरी किए आइए जानते हैं कि आखिर भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ। शिव पुराण के अनुसार भगवान सदाशिव और परम शक्ति अंबिका से ही भगवान शंकर की उत्पत्ति मानी गई है। उस अंबिका को प्रकृति, सर्वेश्वरी, त्रिदेव जननी यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश की माता, नित्या और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति की 8 भुजाएं हैं। पराशक्ति जगत जननी, वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और उनके अनेक प्रकार के अस्त्र शक्ति धारण करती है। वह शक्ति की देवी काल रूप सदाशिव की अर्धांगिनी दुर्गा है। उस सदाशिव से दुर्गा प्रकट हुई। काशी के आनंद रूप वन में रमण करते हुए एक समय दोनों को यह इच्छा उत्पन्न हुई कि किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए, जिस पर सृष्टि निर्माण का कार्यभार रखकर हम निर्वाण धारण करें। इसलिए उन्होंने वामांग से विष्णु को प्रकट किया। इस प्रकार विष्णु के माता और पिता काल रूपी सदाशिव और पराशक्ति दुर्गा है। विष्णु को उत्पन्न करने के बाद सदाशिव और शक्ति ने पूर्ववत प्रयत्न करके ब्रह्मा जी को अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया और तुरंत ही उन्हें विष्णु के नाभि कमल में डाल दिया। इस प्रकार उस कमल से पुत्र के रूप में हृदय गर्भ यानी ब्रह्मा का जन्म हुआ। एक बार ब्रह्मा और विष्णु दोनों में सर्वोच्चता को लेकर लड़ाई हो गई, तो बीच में काल रूपी एक स्तंभ आकर खड़ा हो गया। तब ज्योतिर्लिंग काल रूप ने कहा, पुत्रों, तुम दोनों ने तपस्या करके मुझसे सृष्टि और स्थिति नाम के 2 कृत्य प्राप्त किए हैं। इसी प्रकार मेरे विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने 2 अन्य उत्तम संहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए हैं, परंतु अनुग्रह नामक दूसरा कोई कृत्य पा नहीं सकता। रुद्र और महेश्वर दोनों ही अपने कृत्य को भूले नहीं हैं, इसलिए मैंने उनके लिए अपनी समानता प्रदान की है। सदाशिव कहते हैं, ये रुद्र और महेश मेरे जैसे ही वाहन रखते हैं, मेरे जैसा ही वेश रखते हैं और मेरे जैसे ही इनके पास हथियार है। वे रूप, वेश, वाहन, आसन और कृत्य में मेरे ही समान हैं। अब यहाँ 7 आत्माएं हो गई। ब्रह्मा यानी परमेश्वर से सदाशिव, सदाशिव से दुर्गा और सदाशिव दुर्गा से विष्णु
ब्रह्मा, रुद्र और महेश्वर। इससे यह सिद्ध हुआ कि ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और महेश के जन्मदाता काल रूपी सदाशिव और दुर्गा हैं। आइए बात करते हैं कि आखिर उनका जन्म कहाँ हुआ था। उस काल रूपी ब्रह्मा सदाशिव ने एक ही समय शक्ति के साथ शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया था। उस उत्तम क्षेत्र को आज काशी कहते हैं। वह मोक्ष का स्थान है। यहाँ शक्ति और शिव अर्थात काल रूपी ब्रह्मा, सदाशिव और दुर्गा यहाँ पति और पत्नी के रूप में निवास करते हैं। यहीं पर जगत जननी ने शंकर को जन्म दिया। इस मनोरम स्थान काशी रूपी को प्रलय काल में भी शिव और शिवा ने अपने सानिध्य से कभी मुक्त नहीं किया था। एक अन्य पुराण के अनुसार एक बार ऋषि मुनियों में जिज्ञासा जगी कि आखिर भगवान शंकर के पिता कौन है। यह सवाल उन्होंने शंकर जी से ही पूछ लिया कि हे महादेव, आप सबके जन्मदाता है, लेकिन आपका जन्मदाता कौन है? आपके माता पिता का क्या नाम है? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान शिव ने कहा, हे मुनिवर, मेरे जन्मदाता भगवान ब्रह्मा है। मुझे इस सृष्टि का निर्माण करने के लिए भगवान ब्रह्मा ने जन्म दिया। इसके बाद ऋषियों ने एक बार फिर भगवान शंकर से पूछा कि यदि वे आपके पिता हैं तो आपके दादा कौन हुए? तब शिव ने उत्तर दिया कि इस सृष्टि का पालन करने वाले भगवान श्री हरि अर्थात भगवान विष्णु ही मेरे दादाजी हैं। भगवान की इस लीला से अनजान ऋषियों ने फिर से एक बार प्रश्न किया कि जब आपके पिता ब्रह्मा है, दादा विष्णु, तो आपके परदादा कौन है? तब शिव ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया कि स्वयं भगवान शिव। भगवान शिव से जुड़ी कई कथाएं प्रचलित है, जिनमें से एक के मुताबिक एक बार भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच खुद को सर्वश्रेष्ठ बताने को लेकर जमकर बहस हुई। वो बहस कर ही रहे थे, तभी उन्हें एक रहस्यमय खंबा दिखाई दिया जिसका कोई ओर व छोर नजर नहीं आ रहा था। तभी एक आकाशवाणी हुई और दोनों को खंबे को पहला और आखिरी छोर ढूंढने की चुनौती दी गई। तब ब्रह्मा ने एक पक्षी का रूप धारण किया तो विष्णु ने एक वराह का, और दोनों खंभों का पहला और आखिरी छोर ढूंढने निकल गए। कड़े प्रयास के बाद दोनों असफल रहे और हार मानकर जब लौटे तो वहां भगवान शिव को पाया। तब उन्हें एहसास हुआ कि ब्रह्मांड का संचालन एक सर्वोच्च शक्ति द्वारा हो रहा है, जो भगवान शिव ही हैं। इस कथा में खंभा भगवान शिव के कभी ना खत्म होने वाला स्वरूप दिखाता है, यानी शिव अनंत है। इस कूर्म पुराण में भी शिव के जन्म से जुड़ी एक कथा मिलती है, जिसके मुताबिक सृष्टि को उत्पन्न करने में ब्रह्मा जी को उसके संचालन में कठिनाई होने पर वह रोने लगे। तब ब्रह्मा जी के आंसुओं से भूत प्रेतों का जन्म हुआ था और मुख से रुद्र यानी शिव का। इसलिए भूत प्रेतों को भोलेनाथ का सेवक माना गया है। और विष्णु पुराण में भी भगवान शिव के जन्म के बारे में वर्णन मिलता है। इसमें कहा गया है कि शिव भगवान विष्णु के माथे के तेज से उत्पन्न हुए। सिर्फ जन्म ही नहीं, बल्कि पौराणिक ग्रंथों व पुराणों में शिव से जुड़ी अनेक कथाएं प्रचलित है। कहा जाता है कि शिव के 11 अवतार होते हैं, जिनके उत्पन्न व प्रकट होने की अलग अलग गाथाएं हैं। तो दोस्तों, अगर आप शिव के उन अवतारों के बारे में जानना चाहते हैं तो इसकी वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है। आप वहां जाकर शिव के सभी अवतारों के बारे में जान सकते हैं। और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिखें। और वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक लाइक करें और अपने ग्रुप में इसे शेयर जरूर करें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य कर लें। तो दोस्तों, इसी के साथ अलविदा, लेकिन जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।